हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तो कल तक के मतलब सुबह तक के व्लॉग में आपने देखा कि मैं जो खाना पीना बना रही थी, पहली बात तो मुझे किसी ने ये बोला कि भिंडी में कीड़े होते हैं तो भिंडी नहीं खानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भिंडी बिना देखे काटा है, आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो दिखाया है तो वैसा आप लोगों ने देखा। वैसे फ्रेश भिंडी आया था और जहाँ से लेते हैं ना वहाँ पे एक भी भिंडी गड़बड़ आएगी ना तो उन लोगों को पूरा रिफ़ंड करना पड़ता है। ऑनलाइन का यही प्रोसेस है और एकदम ताज़ा ताज़ा ही भिंडी आया था, एक भी भिंडी इसमें ख़राब नहीं थी। और मैंने जब भी काटा है ना देख देख के काटा है। 3-4 भिंडी काट रही हूँ, इसका मतलब क्या कि भिंडी के आगे और पीछे दोनों साइड कट करते हैं ना तो वो निकालते हैं। और बीच में तो मैं भुजिया बना रही हूँ, भरता तो बना नहीं रही हूँ कि मुझे दिखेगा नहीं बीच में। भुजिया जब भी आप काटोगे तो बीच में आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ भिंडी गंदा है, मतलब ख़राब है। बाकी मैं यहाँ खाना पीना बना ली थी, भाभी भी यहाँ आ गई थी। ये है हमारी जेठानी जी, जिनका अभी जस्ट एक बेबी हुए हैं। हमारे यहाँ तो मतलब कि जेठ के बच्चों को आप ही बोलते हैं। जेठ के क्या, ससुराल में कोई भी बच्चे हों उनको आप ही बोलते हैं, चाहे वो भगीना भगनी हो या फिर जैसे कि ससुराल में अगर कोई वैसे भतीजा भतीजी हैं तो उनको हम लोग आप ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी अम्मा होते और मेरी कोई छोटी सी देवरानी का अगर होता तो बोल सकते थे कि बाबू आओ ये वो। लेकिन क्योंकि हम छोटे हैं और भाभी बड़ी हैं तो चाहे बच्चे कितने भी छोटे हों आप ही होते हैं। तो बाबू एक हुए हैं जो कि अभी 2 महीने के जस्ट हुए हैं। और यहाँ मैंने लंच के लिए बुलाया था तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो बात ये था कि लंच में हम लोग जनरली क्या होता है ना कि चावल दाल ही खाते हैं, बट मैं रोटी भी बना दी थी क्योंकि लड़की को अपने बोला था कि नहीं रोटी बना दो। यहाँ वो प्लेट लेके खड़े थे क्योंकि मैं गरम गरम ही बना रही थी, रोटी गरम ही सर्व करना चाहिए। यहाँ घी लगा दिया है और मैंने ऑलरेडी एक पेपर पे रखा था इसको, ताकि नीचे से गीला ना हो। और दूसरे में कि जब भी मतलब ना कभी भी कोई बैठता है खाने तभी जा कर के रोटी वगैरह बनता है। यहाँ पे चावल वगैरह मैंने बना दिया था, देख सकते हैं गरम गरम भाप आ रहा है। तो ये चावल यहाँ पे लड्डू के पापा निकाल करके लेके जा रहे थे। और ये चीज़ मैंने कमेंट में पढ़ा कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। तो हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में खड़े भी रहते हैं। ये नहीं कि बुला दिया गेस्ट को और फिर वो खुद नहीं है, वो बराबर मेरे मतलब जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं थोड़ा आगे पीछे हो भी जाती हूँ तो वो रहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर करना है। और एक और चीज़ मैंने देखा था कि आप लोग बोल रहे थे कि आप अपना एक बास्केट ले लो बर्तन का, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल तो अमेज़ोन पे देखा है, एक स्टील का ही देखा है जिसमें ऑलरेडी सारे मतलब बर्तन रख सकते हैं, वो टोकरी टाइप का। तो वो थोड़ा डिसेंट भी लगेगा। यहाँ मैं खाना निकाल रही थी हम लोगों का, सब लोग पहले बड़े खा लिए थे, मतलब कि भाभी को छोड़ के सब लोग खा लिए थे। तो मैं, लड्डू के पापा और भाभी, हम तीनों जन एक साथ खाए। काफ़ी अच्छा लग रहा था और घर पे इतने सारे लोग थे ना तो अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब कोई तो आया है। और यहाँ पे आद्या को देख सकते हैं कि पूरे टाइम यहाँ से चिपकी ही रहती है, या तो मेरे से या तो अपने पापा से। और यहाँ मैंने इसको स्लैब पे बैठा दिया कि बाबू तुम बैठो, और मैं गरम गरम यहाँ पे पापड़ छानने लगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं जैसे ही गई थी खाना लाने के लिए अपना, तो लड्डू के पापा पीछे से बोले सुचिता पापड़ छान रही हो क्या? तो हम बोले कि नहीं छान नहीं रहे, लेकिन छान देंगे क्योंकि छनवाने का तरीका होता है ये, कि छान रही हो क्या। तो जितने पकौड़ी वकौड़ी थे सारे छान के मैंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि फिर बार बार मतलब खाना हम ही लोग को लास्ट था तो मैंने छान वान करके हटा दिया। वरना फिर आजकल मक्खी का सीज़न चल रहा है, मतलब यहाँ बैंगलोर में बरसात के टाइम पे। तो मैंने बोला कि ओपन कुछ भी नहीं रखना है और जल्दी से अपना काम वाम करके निपट जाएंगे। उसके बाद से चाची जी के पास बैठे थे। और मतलब वही है कि जब कोई बड़े आते हैं हमारे यहाँ ना तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बाल वाल झाड़ देना या फिर मालिश वगैरह कर देना, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने भी किया ही होगा हमारी अम्मा को, या फिर मतलब फैमिली में पहले तो होता ही था। तो अब हम बहुओं की बारी है। तो वैसे ही हमारे पास कोई आता नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है तो उनका टेक केयर हम लोगों को अच्छे से करना चाहिए। यहाँ मैं दाल ले रही थी और खा रही थी, और अभी मैं जस्ट खाना खाने बैठ ही रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लिया था बस चावल दाल और पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं भिंडी विंडी उतना नहीं, पनीर के आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता भाई, मुझे पनीर मेरा फेवरेट है। तो मैं तो बैठ के आराम से खा रही थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में क्लीन करने, क्योंकि भाई क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से मैं मिली देवा से भी बात की। ये हैं लड्डू से 2 साल बड़े, और मेरी शादी के टाइम पे मतलब ये हो चुके थे।
तो यहाँ मैं देवा से कुछ कुछ बात कर रही थी। वैसे इनके साथ आपने रील्स भी देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ये आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ आंटी मैं भी करूँगा। तो थोड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पार्टिसिपेट वगैरह करता है। उसके बाद हम लोग सब लोग सो गए, क्लीन वगैरह करके हम भी थोड़ा रेस्ट किए। चाची जी भी सो गई थी, उनको भी मालिश वगैरह कर दिया था तो वो आराम से सो गई थी। फिर मैं गाड़ी निकाली और हम सब लोग निकल गए मार्केट के लिए। यहाँ मैं अपना जिम दिखा रही थी कि ये मेरा जिम है। एंड देन उसके बाद से हम लोग खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत वैरायटी के थे। तो यहाँ मैं बता रही थी कि ये एकदम ठीक मेरे जिम के सामने ही गोलगप्पे वाले भैया लगाते हैं अपना, तब वो ठेला भी नहीं बोल सकते, छोटा सा वो दुकान जैसा है। और उसमें 6 तरीके के मतलब अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं गोलगप्पे के। तो यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर रहे थे और चाची बहुत खुश हो रही थी कि अरे वाह तुम गाड़ी चला लेती हो, तो कि अभी तक हम बहुओं में तो मैं ही चलाती हूँ। तो बहुत खुश हो रही थी कि आना भी चाहिए ये सब चीज़, कभी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो औरतों को भी आना चाहिए। और चाची बहुत सपोर्टिव है, मतलब कि क्या आपको मैं चाची वाला व्लॉग इसलिए दिखा पा रही हूँ क्योंकि चाची को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कैमरे में नहीं आऊँगी। तो मुझे अच्छा लगता है जब चाची जी आके खुद ही बोलती हैं कि हाँ सुचिता फ़ोटो ले लो मेरे साथ या जो कुछ भी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर मतलब उनके सामने लेके जाओ ना तो वो पीछे नहीं हटती। और प्लस ये मेरा सारा वीडियो देखती हूँ, तो कभी कभी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यार बेकार ही ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि घर वाले सब देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें ही जाए। बाकी जब कमेंट्स आता है तो कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना लोग एकदम समझते हैं कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है तो बोलते रहो बोलते रहो। यहाँ गाड़ी से उतरने के बाद मैं पहले साड़ी पहनी थी, उसके बाद से मैंने सूट पहना। दोनों का मुझे प्रमोशन करना था लेकिन कर किसी का भी नहीं पाई। और ये सूट मुझे सच में इतना प्यारा लगा ना, इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा। उसके बाद से मुझे ना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे चाची जी के मैं जो जो बोल रही थी कि ये वाला खाइए ये वाला खाइए, तो वो भी खा रही थी। लेकिन पता है बड़े लोग हम लोगों के जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब मिक्स चीज़ें नहीं खाते हैं कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया। क्योंकि मेरी मम्मी भी आई थी तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया था, उन्होंने बस गोलगप्पा खा लिया था और उसके बाद से क्या हुआ ना कि उनको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। तो ऐसा है कि बड़े लोगों की इम्यूनिटी पता नहीं धीरे धीरे वीक होती है या फिर आदत हो चुकी होती है उन्हें ज़्यादा बाहर बाहर की नहीं खाने की। तो यहाँ पे मैं तो खा रही थी, मुझे इसमें राजवाड़ी वाला जो होता है थोड़ा सा मीठा होता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बाकी मुझे जो एकदम स्पाइसी होता है गोलगप्पा वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। पहले मेरे को गोलगप्पे ही नहीं अच्छे लगते थे, अभी भी मुझे उतने खास नहीं पसंद है, लेकिन हाँ राजवाड़ी वाला मैं खा लेती हूँ। बाकी जब से मैंने ये वाला टेस्ट किया है उसके बाद से तो मैं वो नॉर्मल जलजीरा वाला या फिर इमली वाला ये सब नहीं खाती हूँ, नॉर्मल बस यही खाती हूँ। अगर लगा रहता है तो, अदरवाइज़ नहीं लगा रहता है तो कोई बात नहीं रहता, क्योंकि मुझे उतना भी नहीं शौक है। ये जो कुर्ती मैंने पहनी है ना बहुत ही अच्छी है, मतलब अफोर्डेबल भी है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये था कि इसके ना पॉकेट्स दिए हुए हैं, पॉकेट दिए हैं तो मैं एकदम आराम से इसमें गाड़ी की चाबी रख ली थी। यहाँ आद्या लड्डू भी थे और ये लोग भी गए थे, बट ये लोग गोलगप्पे नहीं खाते हैं। तो आद्या खा रही थी क्योंकि उसको सूखी पूड़ी दिला गया था, लेकिन आद्या लड्डू नहीं खाया था। उसके बाद हम लोग वॉक किए, वॉक करके हम लोग गए उदुपी के पास। वहाँ पे हमने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। एक्चुअली मैंने घर पे सोचा था कबाब बनाने के लिए, बना के मतलब खिला दूंगी ऐसा सोचा था, लेकिन वही है कि कबाब रखा ही रह गया और चटनी वटनी सब पीस दिया था, लेकिन कबाब नहीं खाए हम लोग और बाहर ही हम लोग चाय वाय पी लिए। क्योंकि चाची बस थी हम लोग के पास, सब लोग धीरे धीरे चले गए थे। तो यहाँ पे हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, फिर चाची के साथ हम लोग वॉक किए। और यहाँ ना बहुत सारा पानी लग गया था मेन रोड पे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश वारिश की वजह से। तो मैं सोची कि नहीं लेके चलती हूँ। फिर चाची यहाँ पे धीरे धीरे चल रही थी, आद्या भी चल रही थी। आद्या बोल रही थी नहीं मुझे मेरे पैर से चलना है। उसके बाद से हम लोग गए, फिर चाची का हाथ वाथ पकड़ के हम जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था क्रॉस किए। और एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, लेकिन हाँ मैं एक बात बताऊँ, ये कड़वा सच है कि जिस घर में बेटे अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटते हैं ना तो वहाँ की बहुएं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं एक बार को चाहूँ भी ना कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति अगर बोलेंगे नहीं तुम्हें करना ही है, करोगी नहीं तो क्या करोगी, फिर तो वो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपको करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग से ये चीज़ हो जाती है ना, तो अब तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना। अगर शायद मेरे पति वैसे नहीं होते, अगर फैमिली से डिटैच करके रखते ना, तो शायद मैं भी इन्वॉल्व होना फैमिली में उतना नहीं प्रेफर करती, अपनी फैमिली को भी पता नहीं उतना इंपॉर्टेंस देती कि नहीं देती। लेकिन क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी इतनी जुड़ी हूँ और ऊपर से मैं अपने हस्बैंड की भी फैमिली से, चाहे वो मेरे मामा जी हों मामी जी हों, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा जब मैं अपने मामा जी के
ससुराल गई, मतलब कि मेरी जो सासू माँ उनके मायके गई थी, तभी भी मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यही रीज़न है कि मुझे अपने भी मामा मामी चाचा चाची जो लोग भी हैं, मुझे बहुत मतलब मुझे लगता है अगर मेरे माँ बाप भाई बहन, मतलब सबके बाद, बहन तो क्या, माँ बाप भाई के बाद अगर कोई मेरा सगा है तो वो मेरे चाचा चाची, मेरे मामा मामी, दादा दादी और मेरे ससुराल के ही लोग, मतलब कि अपने माँ बाप और लड्डू के पापा के माँ बाप, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मेरे मायके और ससुराल के बाद अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो वो मेरे खुद के रिश्तेदार ही हैं। क्योंकि मेरे दिल में कभी भी किसी भी, आप लोगों ने आज तक इतने दिन से सुना होगा, किसी भी रिश्तेदार, चाहे वो मेरा मायका साइड हो चाहे वो मेरा ससुराल साइड हो, कभी ये चीज़ निकला ही नहीं है कि किसी रिश्तेदार ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इतने बेस्ट रिलेटिव्स के साथ ब्लेस्ड हूँ कि मेरी मौसी वगैरह कभी भी कुछ होता है तो एकदम एक कॉल पे अवेलेबल रहती हैं। मेरे चाचा चाची हर जगह, मतलब जो भी फंक्शन हो, चाहे अम्बाला हो, यहाँ हो वहाँ हो, हमेशा आने के लिए तैयार होती हैं। और मैं एक बात बता दूँ, मेरी माँ के बाद अगर मैं किसी को माँ वाला स्थान दे पाऊँगी ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मेरी चाची, जो मेरी मतलब अपनी चाची, मेरे पापा के भाई की वाइफ, मतलब मेरी, बोल सकते हैं आप कि मैं, मेरे माँ के बाद अगर किसी के लिए मैं माँ का स्थान दूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही हैं। बिकॉज़ उन्होंने इतना कुछ किया है ना, मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम, मेरे बचपन से लेके अभी तक, वो कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को करना उनकी मजबूरी पड़ी है या करना ही पड़ा है, लेकिन नहीं, जो वो प्यार मुझसे करती है ना, मेरे मुंह में खिलाना, मुझे हर एक चीज़ करना, पूजा ये पूजा वो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मतलब इंसान भले अमीर हो या ना हो, लेकिन अगर आपको प्यार कर देना, दो शब्द अच्छे से बात कर दे, तो वो चीज़ें होती हैं। और मेरे लिए मतलब चाहे दुनिया में कितने भी लोग आ जाए, लेकिन जो मेरी चाची हैं वो मेरे लिए भाई सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि जो उन्होंने मेरे डिलीवरी के टाइम किया है, मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी में हर कोई जानता है कि जो भी चीज़ें होती हैं मेडिकली, वो सब कुछ मेरी उल्टी से लेके मेरा, मतलब हर कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है, हर कुछ उन्होंने क्लीन किया है, हर कुछ उन्होंने देखा है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, दोनों टाइम बहुत ज़्यादा किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि वो चाची हमेशा मेरे पास रहती हैं। और मेरे लिए अगर मेरी माँ के बाद मुझे ढूंढना पड़े ना कि किसी को, कि मैं किसी को बुलाऊं किसी को बुलाऊं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी चाची होंगी। और मेरी बुआ, मेरी मौसी, सब लोग, बुआ लोग भी मेरी बहुत अच्छी हैं। मतलब ऐसा है कि आप उनसे एक शब्द बोलो ना, वो चीज़ वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। वो आप सुनोगे ही नहीं कि दूसरी बुआ को पता चला या मेरी दूसरे रिलेटिव में किसी को पता चला। तो मेरी बुआ लोग के साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सीक्रेट कीपर है। अगर आप एक सीक्रेट बता दोगे तो वो बुआ तक ही रहेगा। और सेम मेरे चाचा, बड़े पापा लोग भी, मतलब मैं फैमिली से इतनी अटैच हो गई हूँ ना अपनी शादी के बाद खास करके, क्योंकि इंपॉर्टेंस पता चलती है। इसीलिए मैं अपने इन लॉज फैमिली में भी जो भी चाचा जी हैं, चाची जी हैं, सब लोगों पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अपना कनेक्शन रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनकी मतलब अहमियत जो है अपनी लाइफ में, वो भी बरकरार रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग घर से बाहर आ गए हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखे। जब मुझे मौका लगेगा, भगवान करे कि मैं इतनी कैपेबल रहूँ कि मैं हर कुछ करूँ। और जब आपके पास इतने प्यारे प्यारे लोग होंगे ना, जब इतनी प्यारी चाची जी हैं या चाचा हैं या हर कोई, तो आपको खुद ही मन करेगा कि नहीं यार करो। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बटरिंग कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है। आप कल भी आके मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, तो मेरा वर्ड एक भी, मतलब मेरा तो आज तक यही रहा है कि एक भी वर्ड्स मैं जो भी अपने मुंह से निकाली हूँ, आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स। और अगर कल को भी आप आकर के मेरे सामने खड़े रहोगे ना, तब भी मेरा यही कहना रहेगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरी इन लॉज फैमिली, मेरे मायकी फैमिली, और उसके बाद से मेरे मायके के सारे रिलेटिव और मेरे इन लॉज के सारे रिलेटिव। मेरे रिलेटिव में मैं किसी को ढूंढने जाऊँ कि मेरा दुश्मन निकल जाए तो नहीं। मैं, मेरे बड़े पापा या जो भी लोग हैं, इतने ऐसे हैं ना कि एक बार को मेरे भाई बाद में आएंगे, लेकिन मेरे बड़े पापा के भाई ना सीधे खड़े हो जाएंगे मेरे आगे। क्योंकि सबसे पहली बेटी थी मैं अपने घर में, और मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, चाहे मेरे बड़े पापा, चाचा, सब लोग, क्योंकि अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं। तो हाँ, ये बात है सच कि मेरे को मायके में बहुत पैम्पर किया गया है। मेरे माँ बाप के बाद, मतलब दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग बहुत प्यार किए हैं। और मेरे बाद जो मेरी बहन आई थी, वो करीबन 10-15 साल बाद आई है। तो हाँ, मैं उतनी पैम्पर्ड रही हूँ, इसलिए मैं जो बोलती हूँ सब लोग सुनते भी हैं, और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं अभी भी, चाहे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। बस इस व्लॉग को यहीं तक रहने देंगे, मेरा कथा कहानी खत्म नहीं होता। आप लोगों के साथ मैं बहुत कम कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बात ही नहीं बता